ड्रॉप इसलिए गया ना क्योंकि आज बीजेपी हिंदुओं के साथ में खड़ी हुई है, तो इन लोगों को चुल हो रही है कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई है ना, तो हिंदू बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, हिंदुओं में एकता बढ़ रही है। और केजरीवाल जैसे ये जितने भी इन्होंने फर्जी काम किए हैं, इनके एक मंत्री को 18 पद इन्होंने दे रखे थे, 3 मंत्री इनके जेल में बैठे हुए हैं। सबसे बेस्ट इनके मनीष सिसोदिया, जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है पूरी दिल्ली में, वी वांट मनीष सिसोदिया बैक। देखिए मैं इतना कहूँगी, संस्कृत का एक श्लोक है, स्वधर्मे निधिनम श्रेय पर धर्मो भयावया, मतलब अपने धर्म में मरना दूसरे के धर्म में जीने से लाख गुना बेहतर है। तो क्यों हमें जबरदस्ती दूसरों का धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है? हम उनके ऊपर 2 साल से ऊपर केस था, तो कोई भी सांसद जिसके ऊपर 2 साल से ऊपर केस होगा उसकी सदस्यता तो जाएगी। तो फिर कहाँ से ये सपने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? खुद की गद्दी तो संभाल नहीं पाए, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने के सपने देखते हैं। हिंदुओं में कमजोरी है। सबसे पहली चीज, हम अपने सनातन धर्म को इतना छोड़ते जा रहे हैं ना, हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे धर्म में क्या सिखाया गया है। हमारे धर्म में औरतों की रक्षा के लिए रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध हो गए, और हमारी ही धर्म की बेटियों को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, दिमागी तौर पे उनको इतना भड़का देते हैं कि वो अपने ही धर्म को गलत समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा। आज हम बात करेंगे, जिस तरह से देश में धर्मांतरण की बात की जा रही है, लगातार लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले साल के लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल महारैली कर रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग कर रहे हैं, और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार दोबारा से कांग्रेस वापसी कर रही है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इन सारे मुद्दों को लेकर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेघा, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्यों बीजेपी की? क्यों? मैं 19 साल की हो गई हूँ और मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ, और मेरा वोट ना बीजेपी को जाने वाला है, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी को। हम लोग मोदी जी को वोट देने वाले हैं। अब पूछेंगे आप क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है ना, देश के लिए काम कर रहे हैं और धर्म के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि बैठे बैठे 75 साल जनता का टैक्स बैठ के खाते रहे। केजरीवाल की तरह नहीं है कि जनता का टैक्स सरकारी आवास पे 45 करोड़ रुपए लगा दिए। वो ऐसे नहीं है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आज देश की जनता उनके साथ में खड़ी है, और देश की जनता उन्हें वोट देने के लिए और 2024 में फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। जी, लेकिन बात तो ये हो रही है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी 20 साल पीछे ले गए हैं, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है। अगर कांग्रेस ने इतने सालों से कोई काम नहीं किया होता तो आज नरेंद्र मोदी पीएम के पद पे ही नहीं होते। राहुल गांधी जी से ना मैं अभी इतना सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैंने अभी न्यूज़ देखी मेरे फ़ोन में, और मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई कि आज इंडिया की जीडीपी बढ़कर 3.75 लाख हो गई है। और ये कैसे कह देते हैं कि देश 20 साल पीछे चला गया है? कैसे कह देते हैं? आज इंडिया की इकोनॉमी, इतना बड़ा पेंडेमिक आया, उसके बावजूद भी जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं, अमेरिका, जापान जैसे ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं, उनकी इकोनॉमी नीचे गिर गई, लेकिन डेवलपिंग कंट्री इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है अभी भी। अरविंद केजरीवाल को किस तरह से देखती हैं? वो महारैली कर रहे हैं, उस दौरान वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, इस बार हमें मौका दीजिए, हम शिक्षा पे जोर डालेंगे, लोगों के, महिलाओं पे जोर डालेंगे। हाँ, शिक्षा पे जोर डालेंगे, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, ऐसे ही बनाएंगे शिक्षा को स्ट्रॉन्ग। सही कह रहे हैं केजरीवाल। देखिए, चोर चाहे कितना ही चिल्ला ले कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन चोर चोर ही होता है। और केजरीवाल जैसे ये जितने भी इन्होंने फर्जी काम किए हैं, इनके एक मंत्री को 18 पद इन्होंने दे रखे थे, 3 मंत्री इनके जेल में बैठे हुए हैं। सबसे बेस्ट इनके मनीष सिसोदिया, जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है पूरी दिल्ली में, वी वांट मनीष सिसोदिया बैक, वी मिस यू मनीष सिसोदिया। भैया, आपने अपने शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, फिर आप कहते हैं कि शिक्षा को ये अच्छा करेंगे। कहाँ से आते हैं ये लोग? वो तो ये कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको धोखे से जेल में डाला गया है। हाँ, ईमानदार है तभी तो सीबीआई जांच बैठी थी। अरे ईमानदार होते तो सबसे पहली चीज उनके अगेंस्ट सीबीआई की जांच बैठती ही नहीं। मोदी जी के अगेंस्ट बैठी कभी नहीं ना, क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदार है। मोदी जी पर ही तो आरोप लग रहा है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो गए, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, राहुल गांधी ने बोलने का प्रयास किया तो उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने बोलने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहली चीज, उन्होंने एक मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी थी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे मनमोहन सिंह हो, कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसी भाषा यूज़ करेगा तो सदस्यता उनकी जानी बनती है। और उनके ऊपर 2 साल से ऊपर केस था, तो कोई भी सांसद जिसके ऊपर 2 साल से ऊपर केस होगा उसकी सदस्यता तो जाएगी। तो फिर कहाँ से ये सपने
खुद की गद्दी तो संभाल नहीं पाए, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने के सपने देखते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी आरोप लगता है कि महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भूखे लोग पड़े हुए हैं। महंगाई बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे लोगों को फ्री में आटा मिल रहा था, फ्री में सिलेंडर मिल रहा था। उस टाइम पे सिलेंडर 450 का था और लोगों को एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनती है तो सिलेंडर 400 से 500 पे आ जाएगा। जी, सिलेंडर तो 400 से 500 पे आ जाएगा, लेकिन जो हिंदुओं की पवित्र धरती है ना, उसको ये इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आरोप तो ये भी लगता है कि मोदी जी, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं, राजनीति फैलाते हैं, नफरत की राजनीति फैलाते हैं। हाँ, और बीजेपी नफरत की राजनीति फैलाती है और कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ में घूमते हैं, जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और नफरत बीजेपी फैला रही है। वाह। 4 साल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हम नफरतों की बाजार में। हाँ, कर्नाटका में खोली तो इन्होंने मोहब्बत की दुकान, जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, यही तो थी इनकी मोहब्बत की। कर्नाटक की बात अगर हम करें तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है, अब लोकसभा में भी हमारी सरकार बनेगी। देखिए, वोट बैंक से ना आप केवल स्टेट लेवल पे जीत सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे नहीं जीत सकते। अगर इतना ही सपने हैं जीतने के तो सबसे पहले यूपी में जाके जीत के दिखाइए ना। अगर हम यूपी की बात करें, अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उनको अब संभाली नहीं जा रही है अपनी कानून व्यवस्था। अच्छा, तो फिर बिहार की कानून व्यवस्था कहाँ है, जहाँ पे एक पत्रकार को जेल के अंदर डाल दिया जाता है? वहाँ की कानून व्यवस्था कहाँ पे है? बिना बात के आप एक पत्रकार के ऊपर देशद्रोही होने जैसा इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं, कोई सबूत भी नहीं है। बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो ये बोल रहे हैं कि इस बार एकजुट की सरकार बना रहे हैं और बीजेपी को इस बार गिरा कर दिखाएंगे, 100 सीट पर लाकर दिखाएंगे। हाँ, एकजुट की एकता की सरकार बनाएंगे ना, चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ। सारे चोर एक साथ बैठेंगे तभी तो एकजुट की क्या लग रहा है, इससे बीजेपी डर रही है? कहाँ डर रही है बीजेपी? देखो, प्राइम मिनिस्टर हमारे पास इस टाइम पे ऐसा है ना कि वो बंदा सोचता नहीं है मुझे देश के लिए क्या करना है, वो सीधा कर देता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बिना सोचे समझे कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर सोचते रहेंगे ना तो कांग्रेस की तरह 75 साल तक बैठे रहते। उसे लेके अच्छा, बीजेपी को आईएसआईएस से जोड़ दिया जाता है, आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, तो ये कहाँ का कानून है? ये देखिए, बीजेपी सिर्फ बीजेपी को नहीं है तो बजरंग दल को भी पीएफआई से कंपेयर हाँ, बीजेपी को बजरंग दल को भी पीएफआई से कंपेयर करते हैं, बजरंग दल के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। मैं बताऊं, बजरंग दल वो है जो अभी साक्षी केस हुआ ना, बजरंग दल के इतने लोग वहाँ पे साक्षी के लिए न्याय मांगने के लिए गए, लेकिन कितने लोग चले गए वहाँ पे, कितने मुसलमान चले गए, कितने क्रिश्चियन चले गए, या कितने कांग्रेस के बंदे चले गए, या कितने पहलवान चले गए साक्षी के लिए न्याय मांगने। पहलवानों की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार आज चुप है जब बात महिलाओं की आ रही है। क्या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए बोल रहे थे, ये नारा लगा रहे थे? देखिए, वोट बैंक से है ना बीजेपी काम नहीं चलाती है, वोट बैंक से काम चलाने वाली कांग्रेस है, ममता दीदी की पार्टी है। जैसे वोट बैंक से वो वेस्ट बंगाल में जीत जाती हैं, कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, तो ये एक खाली एक समुदाय को खुश करने का काम ना कांग्रेस वगैरह ही खेलते हैं। जी, अब ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो वो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है तो इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को। देखिए, आप है ना दूसरे शहर में जाके ना टांग अड़ाना छोड़ दीजिए, पहले आपके शहर में जो धर्मांतरण हो रहा है ना, अवैध धर्मांतरण, उसको रोक लीजिए। जिस तरीके से जबरदस्ती कन्वर्सेशन आपके स्टेट्स में हो रहे हैं, कर्नाटका में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, इतनी जगहों पे हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी, ये वहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्यों? और दूसरों के भट्टे में टांग अड़ाती है, ये वही सरकार है। और राहुल गांधी के लिए मैं इतना कहूँगी, ये विदेश में जा जाके बाहर जाके स्पीच देते हैं, बाहर जाके इनके भाषणों में नारे लगते हैं खालिस्तान जिंदाबाद के, मोदी जी के भाषण में नारे लगते हैं बजरंग बली की जय के, भारत माता की जय के। तो मैम, यही फर्क होता है एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जब अतीक का मर्डर किया गया था उस दौरान जय श्री राम के नारे लगे थे, तो लेकिन आरोप चला गया था बीजेपी पर, तो क्या इसका सीधा असर ये हो रहा है कि जो भी जय श्री राम का नारा लगाता है वो बीजेपी की तरफ है और बाकी विपक्षी पार्टियां हिंदुत्व की तरफ नहीं हैं? जय श्री राम का नारा लगाने वाला ना हर हिंदुस्तानी है, आज भी सब लगाते हैं, और जो नहीं लगाता ना उसको भी लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो बोल रहे हैं ना अतीक को मारा तो जय श्री राम के नारे लगे, भाई वो रावण था एक तरीके से, उसने इतने रेप किए, 8 से ज़्यादा रेप केस, 2 उसके बेटे के ऊपर रेप केसेस, उसको मारना एक तरीके से रावण को और राक्षस को खत्म करना ही था। लेकिन मेरा सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि जब जय श्री राम के नारे लगे तो आरोप बीजेपी पर क्यों गया कि बीजेपी वालों ने ही मरवाया है?
देखिए बीजेपी पे आरोप इसलिए गया ना क्योंकि आज बीजेपी हिंदुओं के साथ में खड़ी हुई है, तो इन लोगों को चुल हो रही है कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई है ना, तो हिंदू बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, हिंदुओं में एकता बढ़ रही है, हिंदू जातिवाद को छोड़ के अब अपने धर्म के लिए खड़ा हो रहा है। तो इनको यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कहीं पर भी जय श्री राम का नारा लेके कुछ भी गलत होता है ना, तो या तो बीजेपी करवा रही है या RSS या फिर बजरंग दल, तभी तो ये इन सबको PFI से और ISIS से कंपेयर करते हैं ना। लेकिन इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इनकी सोच में आतंकवाद बैठा हुआ है। अच्छा, हम बात करें धर्मांतरण की, अलग अलग स्टेट्स में धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इतना कहूँगी, संस्कृत का एक श्लोक है, स्वधर्मे निधिनम श्रेय पर धर्मो भयावया, मतलब अपने धर्म में मरना दूसरे के धर्म में जीने से लाख गुना बेहतर है। तो क्यों हमें ज़बरदस्ती दूसरों का धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है? हम क्यों इस्लाम कबूल करें? हमारा एक बात बताइए, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी किताब मेरे को लाके दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि जब कलयुग खत्म होगा और दोबारा सतयुग आएगा तो सत्य सनातन धर्म नहीं आएगा, कोई और मजहब या कोई और पंथ आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि राजधानी दिल्ली एक फैक्ट्री बनती जा रही है धर्मांतरण कराने में। बिल्कुल, देखिए जैसे अब केरला था ना, बताइए कि ये हिंदुओं में कमजोरी है। सबसे पहली चीज, हम अपने सनातन धर्म को इतना छोड़ते जा रहे हैं ना, हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे धर्म में क्या सिखाया गया है। हमारे धर्म में औरतों की रक्षा के लिए रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध हो गए, और हमारी ही धर्म की बेटियों को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, दिमागी तौर पे उनको इतना भड़का देते हैं कि वो अपने ही धर्म को गलत समझ बैठते हैं।